नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। और आज की इस बेहद खास वीडियो में तो गाइस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीडीटी की तरफ से यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है और ये अनाउंसमेंट आप सभी के रिफंड से रिलेटेड है। तो गाइस, जितने भी लोग रिफंड का इंतजार कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट है और ये अनाउंसमेंट है टाइमलाइन के बारे में। ठीक है, तो गाइस, आप सभी का जो आईटीआर प्रोसेस हो रहा है वो तो उसकी अलग ही स्पीड चल रही है, लेकिन साथ ही साथ जो सीबीडीटी है वो क्या कहता है। सीबीडीटी ने एक बड़ी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइमलाइन आपको दी है। जितने भी टैक्स पेयर हैं जिनकी आईटीआर प्रोसेसिंग नहीं हुई है उनके लिए बहुत ही जरूरी चीज हो सकती है। लेकिन उससे पहले हम डाटा को कंपेयर करते हैं कि कल से लेकर आज तक कितने आईटीआर प्रोसेस हुए हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। अभी मेरे सामने जो डाटा है ये है कल का डाटा, यानी कि 23 अक्टूबर 2025 का ये डाटा है आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो कल हमने देखा कि नंबर ऑफ रिटर्न जो फाइल्ड है वो है 7,84,21,193। मतलब कि इतनी जो आईटीआर है वो फाइल हो चुकी है। देन उसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ रिटर्न्स वेरीफाइड, कितनी रिटर्न्स यहाँ पे वेरीफाइड हुई है। वो हुई है 7,51,61,587। तो इतनी जो आईटीआर है यहाँ पर वेरीफाइड हो चुकी है। देन हम बात करेंगे नंबर ऑफ वेरीफाइड आईटीआर प्रोसेस, मतलब कितनी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। वो हो रही है 6,66,41,533, वो भी सीपीसी बेंगलोर के द्वारा। और अगर हम इस डाटा को आज के डाटा से कंपेयर करें और क्या क्या चेंजेस आए हैं उसको हम देखेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज का डाटा। तो यहाँ पर आप देखोगे नंबर ऑफ रिटर्न्स जो फाइल्ड है वो है 7,85,58,004। इतनी जो रिटर्न्स है अभी तक फाइल्ड हो चुकी हैं। देन हम बात करेंगे कितनी रिटर्न्स अभी वेरीफाइड हुई है। वो हुई है 7,53,04,887। मतलब इतनी जो आईटीआर है वो अभी वेरीफाइड हो गई है। हम बात करेंगे नंबर ऑफ वेरीफाइड प्रोसेस, कितनी रिटर्न्स है जो प्रोसेस हुई, वो हुई है 6,66,66,410। मतलब कि इतना जो डाटा है आपके सामने है, कितनी आईटीआर अभी तक वेरीफाइड हुई है। तो ये जो नंबर है वो है प्रोसेसिंग का नंबर। और अगर आज की बात करें कल के कंपैरिजन से कितनी जो आईटीआर है प्रोसेस हुई है, वो हुई है ओनली एंड ओनली 24,877। यानी कि बहुत ही कम नंबर है जो कि कल के अकॉर्डिंग जो आज इन्होंने आईटीआर वेरीफाइड किया, मतलब प्रोसेस किए, वो सिर्फ 24,877 की है। मतलब ये बहुत ही कम नंबर, क्या बोलूं मैं, बहुत ही कम नंबर इन्होंने यहाँ पर जो है आईटीआर प्रोसेसिंग की। और क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेसिंग की गई जो स्पीड है ये दोबारा से नीचे की तरफ आती हुई नजर आ रही है। और सबसे जो बेकार डाटा है वो आज का है 23 अक्टूबर का, 24,877 आईटीआर इन्होंने सिर्फ प्रोसेस की है। मतलब कि बहुत ही बेकार नंबर है जो इन्होंने यहाँ पर आईटीआर प्रोसेस की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 अक्टूबर को 8 लाख आईटीआर प्रोसेस की गई थी। इससे पहले भी 5 लाख, 3 लाख, देन उसके बाद 5 लाख, फिर उसके बाद 2.5 लाख। तो यहाँ पर जो नंबर है गिरता हुआ ही नजर आ रहा है। मतलब 2.5 लाख के बाद सीधा 24,877 जो आईटीआर है इन लोगों ने प्रोसेस की है। क्या ये जो गिरावट है, मतलब ये जो नंबर गिर रहा है, उसका रीजन क्या हॉलीडे है, जो अभी ये हॉलीडेज गई है दिवाली वाली। गाइस, रीजन आप सभी को पता होना चाहिए। क्या ये गिरावट हॉलीडे के चक्कर में है कि हाल फिलहाल में जो मौसम चल रहा है ना वो दिवाली का मौसम था, और दिवाली पे कहीं भी कितने भी लोग हो सब जगह स्टाफ की कमी तो हो ही जाती है। क्या ये एक रीजन हो सकता है? क्या इसका एक और बड़ा रीजन हो सकता है, वो है मैनुअल चेकिंग। क्या इसका मैनुअल चेकिंग रीजन है, या फिर एआई के द्वारा रेड फ्लैग किए गए लोगों की आईटीआर है? क्या वो एक रीजन है? क्योंकि अगर एआई रेड फ्लैग कर देता है तो उस आईटीआर को मैनुअल चेकिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है, और जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा डिले देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सीबीडीटी ने अनाउंसमेंट किया है, सीबीडीटी का कहना है कि आप सभी की अक्टूबर महीने के अंदर लगभग सभी, यानी कि 99% यहाँ पर जो आईटीआर है प्रोसेस होने की उम्मीद है। और अगर आज तक की हम प्रोसेस देखें तो 88.54% आईटीआर यहाँ पर सीपीसी बेंगलोर के द्वारा प्रोसेस अब यहाँ से पहुंचना है 99% पे। मतलब यहाँ पर देखा जाए लगभग 10% जो आईटीआर है अभी और बची है, यानी कि 90% काम यहाँ हो गया है, 10% काम बचा हुआ है। और जो 10% आईटीआर है वो प्रोसेस करनी है अक्टूबर के महीने में, और इस महीने में जो दिन बचे हुए हैं वो है 7 से 8 दिन। तो इन दिनों के अंदर सीबीडीटी बेंगलोर के द्वारा आप सभी की जो आईटीआर है इस महीने में ही प्रोसेसिंग होती हुई नजर आ सकती है। इसके बाद अगर हम नंबर ऑफ आईटीआर फॉर्म्स की बात करें, 86 लाख के आसपास जो आईटीआर फॉर्म्स है
जो कि बचे हुए हैं। और अगर हमें 86 लाख का लेवल अचीव करना है तो हमें क्या करना होगा, जैसे कि 8 दिन मान लेते हैं, तो सीधा सीधा मुझे यहाँ पे लगता है कि 10 से 11 लाख ITR जो डिले है ना CBDT को डेली प्रोसेस करने होंगे, तभी आपका आंकड़ा ये अचीवेबल है। 5 लाख की एवरेज लेकर चले तो 5 लाख के हिसाब से यहाँ पर 8 दिन में 40 लाख की जो ITR है वो प्रोसेस होगी, अगर वो डेली की 5 लाख ITR प्रोसेस करता है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो 46 लाख के आसपास जो ITR है आप सभी की यहाँ पर बच जाएगी, मतलब कि इतनी 86 लाख बची हुई है। अगर वो दिन का 5 लाख भी करते हैं ना, उसके बाद भी आपकी 46 लाख यहाँ पर जो है ITR बच जाएगी, अगर CBDT 5 लाख एक दिन का प्रोसेस करता है। अब देखते हैं क्या आप CBDT के कहे अकॉर्डिंग इस काम को कर पाते हैं दी गई टाइमलाइन के अंदर, और ये काम हो पाता है या नहीं, ये देखने लायक। और अब ये चीजें तो देखने लायक है ही, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे क्या ये चीजें होगी या नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता तो टैक्स पेयर के लिए फिर से ये दुख की बात होगी। लेकिन परेशान होने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइज यहाँ पर आप सभी के ITR जिन लोगों के नहीं आए हैं उनमें से ज्यादातर केसेस वही है जो कि मैनुअल चेकिंग या उनके ITR 2 या ITR 3 फॉर्म्स, जिसके कारण थोड़ा सा वक्त और ज्यादा लगता हुआ नजर आ रहा है। तो आशा करती हूँ कि आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कितनी ITR प्रोसेस कर रहा है और कितनी बची है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।